तो जय हिंद एवरीवन। आप कैसे हैं सभी। मैं राहुल इंदौर डिफेंस एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे थे, मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे और वो भी अभिनंदन सीरीज के माध्यम से हम ऐसे क्वेश्चंस को उठा रहे थे दोस्तों जो आपके आने वाले एफकेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और हर एक टॉपिक के को अभी जो मैंने इसके पहले, यदि आप लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों तो आपको पहले से पता होगा कि इसके पहले कुछ वीडियोस आ चुके हैं। आप प्लीज जाकर उनको देखें और अपने जो वो टॉपिक मैंने कंप्लीट कराए हैं उनमें से आप देखें। और दोस्तों आप यदि आप सोच पाओगे ना, देखोगे तो ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके, यदि आप इन क्वेश्चन को बस ही कर गए ना तो कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम में जाकर देखोगे तो आपको इन्हीं के आसपास सारे क्वेश्चंस नजर आएंगे। क्लियर है ना। जो अपन सारे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यदि आप उनको बिना सीखे आप किसी एग्जाम में जा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि कोई मतलब नहीं है आपके एग्जाम में जाने का। क्लियर है ना। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप बने रहें और देखें, बहुत आराम से कॉन्सेप्ट सीखें दोस्तों। और उन्हीं टॉपिक्स के साथ में चलते चलते अभी अपन ने लास्ट वाला टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक कंप्लीट किया था, आप लोगों ने देखा होगा। नहीं भी देखा है तो आप जाकर देखो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आज एक अपन न्यू टॉपिक के साथ में आए हैं और न्यू टॉपिक कौन सा है दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस। आपको पता है कि टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सीडीएस की बात कर लें या फिर अपन एफकेट की बात कर लें और किसी भी एग्जाम, वनडे एग्जामिनेशन, कोई भी ऐसा एग्जाम है तो उसमें कहीं ना कहीं टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस जरूर आते हैं दोस्तों। चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या किसी भी आप एग्जाम में जा रहे हो तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज अपन देखते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग किसी भी टॉपिक को करने से पहले सबसे पहले उसके बेसिक्स कंप्लीट करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत उसके बेसिक्स जरूर देख लेते हैं। नहीं तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं दोस्तों कि यदि आप बेसिक्स ही कंप्लीट नहीं करोगे ना तो फिर आप कैसे कर पाओगे सारी चीजें, ठीक है ना। यदि आप बेसिक्स पे आप कमांड नहीं करोगे, बेसिक्स आप देखोगे नहीं तो आपसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आए तो उसके लिए आप थोड़ा सा बेसिक जरूर देख लिया करो हर एक टॉपिक का। तो आज अपन चलते हैं थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस का, थोड़ा सा अपन क्या करते हैं दोस्तों, बेसिक देखते हैं कि बेसिक आखिर होता क्या है इसमें। यदि मैं आपसे बोलूं दोस्तों कि टॉपिक आपके पास में है क्या, टाइम। हालांकि पूरा जो टॉपिक होता है वो होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जो पूरा जो टॉपिक का नाम है दोस्तों वो क्या है आपके पास में, समय, समय, चाल और दूरी दोस्तों। क्या है दोस्तों, दूरी। समय, चाल और दूरी। अब आप देख पाएंगे दोस्तों जब भी आपके पास में पूरा टॉपिक, एकदम परफेक्ट चल रही चीजें, जब भी आपके पास में दोस्तों पूरा टॉपिक जब अपन कवर करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपके पास में जो चीजें चलेंगी दोस्तों वो इन्हीं तीन शब्दों के आसपास ही चीजें चल रही होंगी। कोई भी आप क्वेश्चन देखोगे दोस्तों, ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ये तीन चीजों पर ही आपके पास में पूरा सेंट्रलाइज रहेगा, पूरा केंद्रित रहेगा पूरा आपका टॉपिक। क्लियर है ना। तो आप सबसे पहले मैं आपको केवल यही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि मैं आपसे सिंपल सा ये बोल रहा हूं कि यदि आप समझ लेते हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोस्तों यदि आप 2 घंटे तक चलते हैं, 2 घंटे तक चलते हैं तो आप बोलेंगे कि टोटल जो हम चले हैं कितना चले दोस्तों, 200 किलोमीटर। कितने चले दोस्तों, 200 किलोमीटर। तो अपन इसमें ज्यादा बेसिक वैसा ना करते हो, अपन सीधा ऐसे ही पकड़ते हैं चीजों को कि जैसे आपके पास में पहले भी जब शुरुआत हुई होगी चीजों की तो वैसे ही आप लोग चलते थे और वो अंदाजा लगाते थे कि हम इतनी स्पीड से चलेंगे तो कहीं ना कहीं इतने समय में यहां पर पहुंच जाएंगे। तो सिंपल सा अपन ने वही किया है कि यदि अपन देखेंगे कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे से आपको 2 घंटों तक दौड़ाया जाए या फिर चलाया जाए या फिर किसी आप वाहन से या व्हीकल से जा रहे हैं तो आप टोटल कितना चलेंगे दोस्तों, 200 किलोमीटर चलेंगे। क्लियर हो गई बात। दूसरी चीज आप ये देखें दोस्तों कि यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि ये किलोमीटर है, मीटर है, ये सब क्या है दोस्तों, लेंथ के मेजरमेंट करने के लिए कुछ आपके पास में बनाए गए हैं। वो क्या है, मेजरमेंट करने के लिए यूनिट है, वो मीटर और किलोमीटर ये आपके पास में आते हैं। तो यदि आपके पास में ये है तो मैं इसको बोल सकता हूं दोस्तों क्या, डिस्टेंस। ये क्या है दोस्तों, डिस्टेंस है। ये क्या है दोस्तों, दूरी है या फिर डिस्टेंस।
यदि बात करूं ये किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में दोस्तों ये क्या मापी जाती है आपके पास में, आपकी चाल या फिर स्पीड, कि आप प्रति घंटे में कितना चले, आप प्रति सेकंड में आप कितना मीटर गए, ये क्या होता है दोस्तों, मेजरमेंट किसका, स्पीड का होता है। तो मैं आपके पास में यहां पर लिखता हूं दोस्तों क्या है, स्पीड। ये क्या है दोस्तों, स्पीड। यदि बात करूं दोस्तों 2 घंटे, 2 मिनट, 2 दिन, 2 सेकंड, ये सारे मेजरमेंट किसके हैं दोस्तों, टाइम के हैं। तो मैं आपके पास में यहां पर ये 2 घंटे है, तो ये आपके पास में लिखूंगा दोस्तों मैं कितना टाइम। तो यदि आप देख पाओगे तो जो आपके पास में दोस्तों डिस्टेंस बराबर होता है वो क्या होता है आपके पास में, स्पीड इंटू टाइम। या फिर मैं इसी को हिंदी में बोल दूं तो जो आपके पास में क्या होता है दोस्तों, यदि अपन इसको हिंदी में थोड़ा सा बोलें तो आपके पास में जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, दूरी बराबर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है आपके पास में, चाल, यानी जिसको अपन स्पीड बोलते हैं, चाल गुणा समय। क्या है दोस्तों, चाल गुणा समय। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों, ठीक है ना। तो यदि ये समझ में आ रही हैं आप लोगों के तो फिर अपन बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। यदि आप इसी में थोड़ा और देखो, मैं इसी को थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूं, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, यदि मैं इसमें से क्या करते हैं दोस्तों कि यदि अपन स्पीड बस एक जगह रख लें, स्पीड अपन ने यहां पे रख ली स्पीड, तो आप देख पाएंगे दोस्तों स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, यानी आपके पास में डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा दोस्तों, ये आपके पास में जो टाइम है वो नीचे चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम जो होगा दोस्तों वही क्या होगा, स्पीड। वो क्या निकल के आएगी दोस्तों, स्पीड, यानी आपके पास में आपकी चाल। यदि दोस्तों अपन बात करें यहां से टाइम की, यदि अपन टाइम यहां पर रख लें, यदि दोस्तों आपके पास में टाइम यहां पर रख लिया जाए तो फिर आप बोलोगे टाइम बराबर जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपके पास में यहीं पर ही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या आपके पास में, स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पीड, और ये आपके पास में हो जाएगा दोस्तों टाइम। ये है कुछ आपके पास में मेजरमेंट, जो आपके पास में कुछ जो फॉर्मूलाज जो आपके निकल के आते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, ये यहीं से निकल के आते हैं, ये सारी चीजें वही होती हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, क्लियर है। यदि आपके पास में ना भी आई हो दोस्तों तो आप वीडियो को वापस रिवर्स करके इनको वापस से फिर देख लेना, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ये पक्की बातें बिल्कुल समझ में आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों कि आपके समझ में ना आए, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और समझें आप चीजों को, ठीक है ना। कभी भी ऐसा ना आप करें कि चीजें जरा सी समझ में आ रही है तो आप क्या कर दोगे, छोड़कर निकल जाओगे, क्लियर है ना। आप क्या करो, थोड़ा सा पेशेंस रखें और फिर चीजों को समझें, तभी चीजें आपके माइंड में जाएंगी दोस्तों, है ना। कभी भागना नहीं है किन्हीं भी चीजों से। मैं आगे बढ़ता हूं, यदि मैं इसी चीज को और थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो आप देखेंगे कन्वर्जन, और आपको देखना पड़ता है इसमें कि कन्वर्ट कैसे करोगे। कन्वर्जन यदि अपन बात करें दोस्तों कन्वर्जन की, तो कैसे करोगे आप, यूनिट कन्वर्जन, कन्वर्जन इन यूनिट। यूनिट का कैसे कन्वर्जन करोगे दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या देखना है, किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आवर से जाना दोस्तों मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज करोगे, आप देखना दोस्तों कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1 किलोमीटर अपॉन में ये 1 आवर। आप देख पाएंगे इसी को दोस्तों अपन लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बराबर दोस्तों 1000 मीटर होता है, और दोस्तों आपके पास में 1 आवर बराबर जो होता है दोस्तों 3600 सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों, 3600 सेकंड। अब यदि आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आप पाएंगे आपके पास में 2 शून्य यानी 100 से 100 आपके पास में कैंसिल आउट होगा, एंड आपके पास में कैंसिल आउट क्या होगा दोस्तों, यहां पर 2 से काटोगे तो आपके पास में 2 5 10 एंड 18 टाइम्स ये जाएगा, तो आपके पास में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 18, 5/18। तो आपके पास में क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/18 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो कितना बनेगा दोस्तों, 5/18 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है दोस्तों, कभी भी आपको यदि किलोमीटर पर आवर से आपको जाना है दोस्तों कहां पर, मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करें, 5/18 मीटर पर सेकंड से गुणा कर दें,
क्लियर है ना। आप क्या करोगे, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 5/18 मीटर पर सेकंड, ये आपको करना है। क्लियर है ना। यदि अपन बात करें दोस्तों और आगे अगर बढ़े, मैं इस लाइन को लिखे दे रहा हूं यहां पर, इस लाइन को यहां पर ही लिखे दे रहा हूं दोस्तों कि इफ यू वांट टू गो फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड देन you have to multiply by 5/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना, सिंपल सी इतनी सी बात है। यदि आपके ये समझ में आई हो दोस्तों, तो यदि इसका उल्टा वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा वुड बी दोस्तों, इसका जो उल्टा होगा, उल्टा क्या हो जाएगा, यदि आपको मीटर पर सेकंड से क्या करना है दोस्तों, यदि आपको मीटर पर सेकंड से जाना है दोस्तों कहां पर, किलोमीटर पर आवर में, मतलब ये है, ये इसको स्टार लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज एक और मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर देन यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाई वाइस वर्सा, यानी इसका उल्टा क्या करना है, पूरा आपके पास में पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। किसका, अपोजिट कौन से वाले का, उसका, ऊपर वाले का। तो इसका आपके पास में जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में जाने से किलोमीटर पर आवर में जाने से क्या हो जाएगा, 18/5 यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 18/5 किलोमीटर पर आवर। एकदम आपके पास में क्या करना है, इसका उल्टा करना है दोस्तों। क्लियर है ना, अपोजिट करना है, मतलब क्या हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर से क्या कर दो, गुणा कर दो। मैं इसको समझाई दे रहा हूं। जैसे कहीं पर आपके पास में दोस्तों, मैं इसको थोड़ा और करूं, तो जैसे आपको क्या करना है, जैसे आपको दोस्तों करना है कि 30 किलोमीटर पर आवर कोई आपके पास में डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस है, और यदि आपको जाना है दोस्तों, ये स्पीड निकालनी है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में आप क्या करोगे दोस्तों, 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, 6 से काटोगे 3 टाइम्स ये जाएगा, 6 पंचे 30, तो ये आएगा आपके पास में दोस्तों 25/25/3 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा दोस्तों, मीटर पर सेकंड कितना, 25/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है। यदि आप दोस्तों चाहते हैं कहीं पर ये 30 मीटर पर सेकंड होता दोस्तों, क्या होता दोस्तों, 30 मीटर पर सेकंड, एंड इफ यू वांट टू गो फ्रॉम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर यूनिट देन यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 18/5। आई हैव टोल्ड बिफोर दिस, कि मैंने क्या आपको बताया है इसके पहले, कि यदि आपको कभी भी दोस्तों, यदि मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आपको क्या करना है, 30 इंटू आपके पास में 18/5, 5 6 दिस, यानी आपके पास में 18 6 18 कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास में, ये बस आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपको सबसे ज्यादा डाउट आ रहा होगा दोस्तों, कभी भी जब हम टाइम डिस्टेंस पढ़ते हैं, तो जब आपके पास में कोई ट्रेन किसी एक व्यक्ति को पार करके जाती है, किसी एक पोल को पार करके जाती है, किसी एक ट्री को पार करके जाती है, तो हमारा सबसे बड़ा जो डाउट आता है दोस्तों, क्या आता है कि हम सर किसको जीरो माने, और समझ लो किसी ट्रक को पार कर लिया, तो ट्रक को पार करने के बाद में क्या ट्रक की लंबाई हमें लेंथ उसके ट्रेन के कंपैरिजन में जीरो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बहुत लोगों को डाउट होता है दोस्तों। क्लियर है ना। तो आज के बाद मैं ये बोल रहा हूं आपको कि आज के बाद कभी भी आपको ये डाउट नहीं आएगा कि किसकी लेंथ अपन जीरो लें और किसकी लेंथ जीरो नहीं लेनी चाहिए। अब आप देख लो यहां पर, यदि आप आज का लेक्चर थोड़ा सा आराम से देखेंगे ना, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि कभी भी आपको ये डाउट कभी नहीं आएगा कि किसकी लेंथ अपन को जीरो लेनी चाहिए और किसकी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है ना। अब आप देखो, ट्रक आ जाए, ट्रेन आ जाए, बस आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको देखना है यहां पर केवल बोर्ड पर, और ये देखो आप समझो, समझ लो दोस्तों, एक ट्रेन है, ये ट्रेन है दोस्तों, और इसने पार किया है किसको, एक समझ लेते हैं, एक पोल है, पोल को पार कर रही है, ठीक है। एक समझ लेते हैं एक ट्री है, ट्री को पार कर रही है, ये दोस्तों एक ट्री को पार किया इसने। समझ लेते हैं कि इसने एक मैन को पार किया, मैन को पार किया।
इसको आपके पास में यदि समझ लेते हैं एक कोई कार को पार किया, ठीक है, समझ लेते हैं दोस्तों एक कार को पार करके जा रही है, कार है। समझ लेते हैं, समझ लो एक बस को इसने पार किया, ये आप बस मान के चलो, ठीक है। समझ लेते हैं दोस्तों एक बस को पार किया इसने, तो फिर क्या इसकी लंबाई 0 लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? बस ट्रक कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं, आप बहुत सारी चीजें आ सकते हैं, लेकिन आप इन्हीं कॉन्सेप्ट को यदि आप थोड़ा सा देर वीडियो को आप समझते हैं और देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, तो आज के बाद कभी भी दोस्तों आपको दिक्कत नहीं जाएगी। केवल आप समझ लें थोड़ी देर बस आप रुक कर कि मैं क्या बोल रहा हूं आपके पास में। यहां पर देखना आप ध्यान से कि इनकी सबकी लंबाई ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या होती है, 0 होती है। रटना नहीं है, क्यों होती है वो समझ लो, तो आपको कभी डाउट आएगा नहीं कि ट्रक की लेंथ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। नहीं तो आपके पास में कभी बोले सर तो आप वो ट्रैक तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लंबा होता है सर, ट्रक तो 10 पहिया इतना लंबा हो जाएगा, फिर उसके पीछे अपन ट्रेन यदि आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी लेंथ तो एडजस्ट करती है कि नहीं करती है, ये आपके मन में जा सकता है कि नहीं जा सकता? क्लियर है ना? तो आप देखो यहां पर आपने दोस्तों मैथ्स में पढ़ा होगा या मैथ्स में कभी सीखा होगा बचपन में या कभी भी, क्या सीखा होगा दोस्तों आपने कि एक देखना, जैसे मैं लिख दूं यहां पर 15/3, 15/3, सो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों 15/3 का? 15/3 का जो मतलब होता है दोस्तों ये होता है कि हाउ मैनी थ्रीज आर रिक्वायर्ड टू मेक अ 15। मैं क्या बोल रहा हूं कि हाउ मैनी थ्रीज आर रिक्वायर्ड टू मेक अ 15, कितने 3 की जरूरत है एक 15 को बनाने के लिए, कितने 3 की रिक्वायरमेंट है दोस्तों एक 15 को एक 15 को बनाने के लिए। तो आप बोलेंगे कि सर हमें यहां पर 5, यदि आपके पास में 5 थ्रीज हैं तो यू कैन मेक 15। यदि आपके पास में दोस्तों 5 3 हैं, 5 थ्रीज हैं, सो आप एक 15 को बना सकते हैं। क्लियर है ना? मतलब यह है कि इसका मतलब अपन करते हैं 3 पंचे 15, यानी आपके पास में 5 थ्रीज आर रिक्वायर्ड टू मेक अ 15। आपका आंसर ये होना चाहिए। यदि मैं लिख दूं दोस्तों यहां पर 20/5, सो हाउ मेनी 5 आर रिक्वायर्ड टू मेक अ 20, कितने 5 की जरूरत है एक 20 को बनाने के लिए, यही बोलोगे ना आप। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, आप 5 4 जा 20, यानी आपके पास में 4 20 की जरूरत है, 4 5 की जरूरत है एक 20 को बनाने के लिए। कुल मिलाकर कहानी यह है दोस्तों कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, सो इसको आप क्या पढ़ोगे, हाउ मैनी डिनोमिनेटर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ न्यूमरेटर, कितने हर की जरूरत है। मतलब आप भिन्न को कैसे पढ़ते हैं दोस्तों, अंश अपॉन में हर पढ़ते हैं। सो कितने हर की जरूरत है एक अंश को बनाने के लिए, हाउ मैनी डिनोमिनेटर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ न्यूमरेटर। क्लियर हो गई बात है? इतना यदि क्लियर है दोस्तों तो अब आप ध्यान से समझो इस बात को। हम क्या देख रहे थे यहां पर अपन ने क्या देखा दोस्तों, ये ट्रेन जो है दोस्तों जब भी ये ट्रेन पार करेगी तो क्या इसका मेजर करते हुए जाएगी। आप ऐसे समझो कि जब भी आपके पास में ट्रेन यहां से पार करती हुई जाएगी दोस्तों, तो इनका सभी का मेजर करते हुए जाएगी ना, और मेजर करते हुए जाएगी तो इसका मतलब यह है दोस्तों, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हाउ मैनी ट्रेन्स आर रिक्वायर्ड, जो भी आपके पास में ट्रेन की लेंथ होगी, हाउ मैनी ट्रेन्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर ए ट्री, ए पोल, एक मैन, एक कार, ए बस। कितनी ट्रेन की जरूरत पड़ेगी एक पोल को नापने के लिए, खंबे को नापने के लिए, एक पेड़ को नापने के लिए, एक आदमी को नापने के लिए, एक कार को नापने के लिए, एक बस को नापने के लिए। अब आप समझ रहे हो दोस्तों, यदि आपने एक ट्रेन भी ले ली ना तो आदमी आप समझ रहे हो कितना मोटा हो जाएगा, खंबा कितना मोटा हो जाएगा, फिर वो खंबा नहीं रहेगा, वो एक वॉल हो जाएगी, एक दीवार बन जाएगी। समझ पा रहे हो आप इस बातों को? यदि आपने ले लिया दोस्तों क्या, एक कार को नाप लिया, सो हाउ मेनी ट्रेन्स आर रिक्वायर्ड टू, हाउ मेनी ट्रेन्स ऑफ दिस लेंथ, ठीक है ना, जो आपके पास में इतनी इसकी लंबाई होगी, हाउ मेनी ट्रेन्स ऑफ दैट लेंथ आर रिक्वायर्ड टू मेजर ए कार। यदि आप एक कार को मेजर करना चाहते हैं तो एक 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर ऐसी ट्रेन की लंबाई होगी। तो इतनी लंबाई वाली ट्रेन कितनी चाहिए कि आप एक कार को मेजर कर पाए। अब यहां पर आपने दोस्तों यदि एक ट्रेन भी ले ली तो कार बहुत लंबी हो जाएगी, फिर कार रही कहां, वो तो ट्रेन से भी कोई गया बीता कोई और वाहन बन जाएगा, व्हीकल बन जाएगा, हाँ या ना? क्लियर है? तो आप यहां पर बताओ दोस्तों कि आपके पास में, इसलिए तो आप क्या बोलते हैं, सर हमें एक भी ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक भी ट्रेन की जरूरत ना लेना मतलब दोस्तों 0, इनके रिस्पेक्ट में इस ट्रेन के कंपैरिजन में जो इनकी लेंथ है दोस्तों वो कितनी है, 0 है।
मतलब एक भी ट्रेन नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कभी भी आपके पास में डाउट आए ना तो अपने आप से केवल एक ही क्वेश्चन पूछना आप, ट्रक आपके पास में जा रही है, एक ट्रेन ने पीछे से चेस कर दिया, कितने टाइम पे चेस करेगी वो, अब कितने टाइम पर चेस करेगी, इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको क्या करना पड़ेगा कि उनकी सेम डायरेक्शन में भी जाएं और अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां पर प्लस होती है उनकी लेंथ। जो टोटल आप डिस्टेंस निकालोगे दोस्तों वो हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। अब प्लस होने के टाइम पर क्या हम ट्रक की लंबाई को ट्रेन की लंबाई के साथ में ऐड करें, या कार की लंबाई को ट्रक की लंबाई के साथ में या ट्रेन की लंबाई के साथ में ऐड करें, तो वहां पर अपने आप से केवल एक ही क्वेश्चन पूछना दोस्तों, हाउ मेनी ट्रेन्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर ए ट्रक, मेजर ए कार, मेजर ए बस। इसका आंसर आपके पास में जो भी आएगा वही आप उसकी लेंथ मानना। इसका आंसर यदि आपका बोल रहे को आप एक भी नहीं आएगा, एक भी ट्रेन हम नहीं लेंगे, तो इसका मतलब जीरो। जीरो मतलब हम इनकी लंबाई को क्या रखेंगे, कार की लंबाई को जीरो, बस की लंबाई को जीरो, मैन की लंबाई जीरो, ट्री की लंबाई जीरो, पोल की लंबाई जीरो। आई होप कि आज के बाद आपको कभी भी डाउट नहीं जाएगा। और यदि ये बातें क्लियर हो गई दोस्तों, ये मैंने सारा आपको पूरा बेसिक बता दिया है, ठीक है। यदि ये बातें आपके क्लियर हो गई दोस्तों, तो हम आते हैं वापस कहां, अपने क्वेश्चंस पर। जैसे कि आपको पता है ये मैंने आपको थोड़ा सा 15-20 मिनट बेसिक बता दिया है, ठीक है। और इसके बाद में चलते हैं दोस्तों कहां पर, अपन आज के पहले क्वेश्चन पर, और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आज की सीरीज का। सो ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों पहला क्वेश्चन, और आप देखें इसको। और आप पहले, मैं हमेशा आपको बोलता हूं दोस्तों कि पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप वीडियो को पॉज करें, पहले आप खुद ट्राई करें, एक ट्राई आप खुद मारोगे, इसके बाद में जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और वीडियो का सॉल्यूशन देखोगे वीडियो में, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि छप जाएगा आपके दिमाग में। क्लियर है ना। तो आप देखो यहां पर क्या बोल रहा हूं, ये बोल रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि a train by moving 90 km/h crosses a pole in 10 seconds. In 10 seconds, find its length. Find its length. अब आप ध्यान से देखना दोस्तों कि कभी भी आपके पास में जब एक ट्रेन जो है, जब एक पोल, कार और बस और एक ट्री को अभी हम अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा कि जब ये आपके पास में पार करेगी तो ये केवल खुद की लंबाई पार करेगी दोस्तों। क्या करेगी दोस्तों, खुद की लंबाई पार। और जो बस, ट्रेन और ये ट्रक वगैरह आएंगे और पोल आएंगे, ट्री आएंगे, सबकी लंबाई अपन क्या लेंगे दोस्तों, जीरो लेंगे। क्लियर है ना, क्या लेंगे, जीरो। तो इसका मतलब जब भी ट्रेन इनको पार करेगी दोस्तों, इसका मतलब यह है कि वो खुद की लंबाई पार करेगी। खुद की लंबाई पार करेगी तो आप यहां पर देखो कि आपके पास में दोस्तों ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन आपके पास में एक, आपके कौन, किसको, पोल को, ये है दोस्तों आपके पास में एक पोल, ये पोल है, यहां से आपके पास में ट्रेन जा रही है। ट्रेन जा रही है इसका मतलब ये खुद की लंबाई बस ही पार करेगी। 90 km/h से जा रही दोस्तों, कितने से जा रहे हैं, 90 km/h से। मैंने आपको बताया था कि इसको सबसे पहले आपको मीटर में करना है ना, फाइंड इट्स लेंथ। तो आपको मीटर में सारे आंसर से इसको क्या करो दोस्तों, आप मीटर में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है ना। तो आप क्या करो, 90 इंटू आपके पास में 5/18, जो अभी मैंने आपको पहले बताया था। सो आपके पास में बनेगा 18 5 जा 90 और 5 5 जा 25, 18 पंचे 90 और 5 पंचे 25 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गई दोस्तों, 25 मीटर पर सेकंड, यानी 25 मीटर पर सेकंड। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि आपके पास में 25 मीटर पर सेकंड से यदि इसने एक पोल को कितने सेकंड में पार किया है दोस्तों, 10 सेकंड में पार किया है, तो क्या मुझे आप बताओ दोस्तों कि इसकी जो टोटल डिस्टेंस इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी दोस्तों, आपके पास में 25 स्पीड इंटू आपके पास में 10, यानी क्या दोस्तों, टाइम। तो आपका जो टोटल आपके पास में लेंथ निकलेगी दोस्तों वो कितनी निकल के आएगी, 250 मीटर। कितनी निकल के आएगी दोस्तों, 250 मीटर। एंड सी आपके पास में ऑप्शन वुड बी राइट। आपका जो सी ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है ना। यदि आपके पास में सिंपल सी बात, आप यदि आपके समझ में आ रही बातें, तो क्या दोस्तों हम आगे बढ़ें। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, जब भी आप कभी स्पीड आप पढ़ोगे ना दोस्तों, जब भी आप स्पीड को पढ़ोगे, मैं इसको मिटाए दे रहा हूं, और मिटाने वाला काम क्या है, हाँ मिटाई दे रहा हूं। आपकी स्पीड आप ध्यान रखना, कितनी आई स्पीड, स्पीड आई थी दोस्तों 25 मीटर पर सेकंड। कितनी आई थी दोस्तों, 25 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ऊपर जो होती है वो होती है डिस्टेंस या फिर लेंथ, और नीचे जो होता है टाइम। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसने प्रति सेकंड, एक सेकंड में जो दोस्तों वो भाग रही है ट्रेन, कितनी भाग रही है, 25 मीटर। कितनी भाग रही है दोस्तों, 25 मीटर। तो उस आदमी को पार करने में टोटल कितना समय लिया दोस्तों, 10 सेकंड का।
तो यदि 1 सेकंड में दोस्तों 25 मीटर, तो 10 सेकंड में दोस्तों कितना जाएगी टोटल 250 मीटर। कितना जाएगी दोस्तों, इसको भी हम सिंपल सा 10 टाइम कर देंगे तो कितना आएगा 250 मीटर। सो 250 मीटर यो आंसर वुड बी सी। क्लियर है? आई होप आपके बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। अपन इसी के साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये रहा दोस्तों। अब यहां पर लिखा है ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 10 सेकंड्स एंड ए 400 मीटर प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड्स, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। इसको करने का सबसे सही तरीका जो आपके पास में ये है दोस्तों कि आपके पास में ट्रेन क्रॉसेस ए पोल आपके पास में, इसकी लंबाई कितनी लेंगे दोस्तों अपन 0। पोल की लंबाई कितनी लेंगे 0, और इसको पार कितने में करती है दोस्तों 10 सेकंड में। कितने दोस्तों 10 सेकंड में। फिर आपके पास में यहां पर क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। सो प्लेटफॉर्म को आपके पास में जो पार कर रही दोस्तों, इसकी लंबाई है 400 मीटर। 400 मीटर कितनी है दोस्तों 400 मीटर है, ठीक है। और इसको पार कर रही दोस्तों कितने सेकंड में 30 सेकंड में। कितने में दोस्तों 30 सेकंड में। तो यदि आप देख पाओगे दोस्तों तो इसने कुछ क्या किया है, ये जो आपके पास में डिफरेंस है ना, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि ऐसा अपन क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना। इसका हर एक क्वेश्चन का, हर एक ट्रिक का क्या होता है, रीजन होता है। मैं जो आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी आपके पास में ट्रिक सीखने से पहले आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए। तो मैं इसके साथ में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये क्या है आपके पास में 20 इसका डिफरेंस आया है, और इसका डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों 400। इसका डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों 400 मीटर। तो इसी 20 सेकंड में दोस्तों इसने क्या किया होगा, 20 सेकंड में 400 मीटर पार किया होगा। तो जो इसकी स्पीड निकल के आएगी दोस्तों, वो कितनी निकल के आएगी दोस्तों 400/20, यानी 20 से काटोगे दोस्तों कितने बार जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर पर सेकंड। कितना दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड। अब आप ध्यान से देखना दोस्तों, यदि इसने 10 सेकंड में एक पोल को पार किया है, मतलब खुद की लंबाई पार करी है, तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन आएगी दोस्तों, लेंथ ऑफ द जो ट्रेन आएगी वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दोस्तों इसने अपने आप को पार किया था 10 सेकंड में। मतलब कितनी आएगी दोस्तों 20 से 10 का गुणा करेंगे तो टोटल आएगी कितना 200 मीटर, 200 मीटर। ये आपके पास में लेंथ ऑफ द क्या होगी दोस्तों ट्रेन होगी 200 मीटर। अब आप समझो ऐसा अपन ने क्यों किया दोस्तों, समझो इस बात को। मैं इसको जो है मिटाई दे रहा हूं, इसका थोड़ा सा बेसिक भी आप समझ लो दोस्तों क्या होता है। आप समझे दोस्तों कि आपके पास में ये जो आपके पास में ट्रेन है दोस्तों, एक आपके पास में पोल को पार कर रही है दोस्तों। किसको पार कर रही है, पोल को। पोल को कितने सेकंड में पार कर रही है दोस्तों 10 सेकंड में। कितने में 10 सेकंड में। ये यही आपके पास में ट्रेन जो है दोस्तों किसको पार कर रही है, आपके पास में एक प्लेटफॉर्म को, और कितने समय में पार कर रही है दोस्तों, ये 400 मीटर का प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और इसने जो पार किया है दोस्तों कितने में 30 सेकंड में। कितने में दोस्तों 30 सेकंड में। ऐसा करते हैं दोस्तों कि यहां पर अपन क्या करते हैं साथियों कि ये जो ट्रेन है ना, ट्रेन की कोई अपन लंबाई मान लेते हैं और इसकी समझ लेते हैं लंबाई कि x मीटर है। क्या है दोस्तों x मीटर है। क्लियर है। तो जब इसने यहां पे क्रॉस किया होगा तो खुद की लंबाई क्रॉस करी है 10 सेकंड में, और यहां पर जब इसने क्रॉस किया होगा तो इसकी जो x मीटर आपके पास में लंबाई है दोस्तों, x मीटर लंबाई है, जब ये दोस्तों यहां से लेकर यहां तक पार करेगी तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस चली जाएगी दोस्तों कितनी चली जाएगी x + 400 मीटर। कितनी चली जाएगी दोस्तों 400 मीटर। कितने समय में, इतने समय में। तो जब आपके पास में x मीटर चली होगी दोस्तों, x मीटर चली होगी दोस्तों 10 सेकंड में, तो ये इसकी क्या निकल के आएगी चाल। ये क्या निकल के आएगी दोस्तों स्पीड या फिर चाल। तो स्पीड क्या निकल के आएगी इसकी x/10 मीटर पर सेकंड। यदि इसी ट्रेन ने दोस्तों x + 400 मीटर आपके पास में क्रॉस किया था 30 सेकंड में, तो ये भी आपके पास में क्या होगी दोस्तों ट्रेन की स्पीड। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, एक ही ट्रेन है, वही ट्रेन दोस्तों आपके उस पोल को पार कर रही है और वही ट्रेन दोस्तों उस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि कभी भी आपके पास में क्या उस ट्रेन की लंबाई, क्या उस आपके पास में रेलगाड़ी की लंबाई जो है, स्पीड जो है, स्पीड कभी भी अलग अलग हो पाएगी?
जबकि आपके पास में व्यक्ति भी वही कहीं है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है और ऐसा क्वेश्चन में बोला भी नहीं है कि उसकी स्पीड जो है डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है। तब तक अपन को रेलगाड़ी की स्पीड को क्या मानना पड़ेगा दोस्तों, कांस्टेंट मानना पड़ेगा, और दोनों ही कंडीशन में जो आपके पास में स्पीड होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि ये भी ट्रेन की स्पीड है, ये भी ट्रेन की स्पीड है, तो इन दोनों को होना चाहिए बराबर। अब यदि ये दोनों बराबर होंगे तो आमने सामने वाले क्या हो जाएंगे, कटेंगे, 10 से 3 बार जाएगा तो 3 से आपके पास में क्रॉस मल्टीप्लाई यानी त्रियक गुणा होगा, तो 3x वुड बी इक्वल टू दोस्तों x, ये 1 का गुणा होगा x प्लस 400 मीटर। एंड नेक्स्ट स्टेप वुड बी 3x में से x जाएगा तो 2x बराबर वुड बी इक्वल टू 400। सो आगे दोस्तों क्या हो जाएगा, x बराबर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 400, क्या होगा दोस्तों 400 डिवाइड बाई दोस्तों कितना, ये 2 से आप काटोगे दोस्तों कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, मतलब 200 मीटर। ये क्या होगी दोस्तों 200 मीटर। और यही अपन ने माना था दोस्तों, यही क्या किया था अपन ने, माना था, मतलब 200 मीटर उस ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। 200 मीटर क्या होगी दोस्तों उस ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। अब एक बात बताओ दोस्तों, अभी अपन इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा एक और तरीके से कर सकते थे। आई होप आपको बेसिक वाला तरीका बिल्कुल एक्स वाला आया होगा समझ में, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं दोस्तों कि आप ध्यान से समझे इस बात को, कि मान लेते हैं कि जब उसने एक पोल को पार किया, पोल को पार किया तो इसने खुद की लंबाई पार करी, खुद की लंबाई पार करी दोस्तों कितने में, 10 सेकंड में। जब इसने एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया है, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया है दोस्तों, तो इसने कितने समय लिया, कितना समय लिया दोस्तों, 30 सेकंड का समय लिया। कितना समय लिया, 30 सेकंड का समय लिया। तो एक बात बताओ दोस्तों आप, कि ट्रेन यदि आपके पास में 10 सेकंड में खुद की लंबाई पार करी है तो 10 सेकंड में ही हमेशा अपनी लंबाई पार करेगी। क्लियर है ना। तो आप यहां पर देखो कि यदि आपके पास में इसने पोल को 10 सेकंड में पार किया है दोस्तों, तो जब ये प्लेटफॉर्म को यहां पर पार कर रही थी तो कहीं ना कहीं इसने अपनी लेंथ तो दोस्तों 10 सेकंड में ही पार की होगी। क्लियर है। अब यदि अपन मान के चलते हैं दोस्तों कि 10 सेकंड में इसने अपनी लंबाई पार करी है, तो इस 30 में से 10 निकलेगा तो 20 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है दोस्तों, ये 20 सेकंड एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि इसने ये 400 मीटर का लंबा एक प्लेटफॉर्म भी पार किया है। और यदि अपन मान के चले दोस्तों कि इसने इस 20 सेकंड में ही 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया होगा, तो इसका मतलब इसकी जो स्पीड आएगी दोस्तों कितनी आ जाएगी, स्पीड आपके पास में जो आएगी दोस्तों 400 बटा कितना आएगा दोस्तों 20, कितना आएगा 400 डिवाइड बाई कितना आएगा दोस्तों आपके पास में 20। सो 20 आपके पास में 20 टाइम जाएगा, मतलब इसकी जो स्पीड होगी ना दोस्तों वो कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड। और यदि दोस्तों यदि 20 मीटर पर सेकंड से यदि इसको 10 सेकंड तक चलाया जाए जो इसकी खुद की लंबाई है, तो 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 200 मीटर। और 200 मीटर ही इसकी जो है आपके पास में क्या है दोस्तों लंबाई है। लेंथ ऑफ द ट्रेन इज कितनी दोस्तों 200 मीटर। क्लियर है ना। अब अपन चलते हैं, यदि आपके पास में ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया हो दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ें और स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रखें। मैं तो आपसे हमेशा यही बोलता हूं दोस्तों कि आप पेपर और पेन हमेशा लेकर बैठा करें, क्योंकि आप यदि पेपर पेन लेकर नहीं बैठते हैं, पेपर कॉपी पेन कॉपी, तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप क्या करोगे वीडियो देख देख कर। क्लियर है ना। आप खुद से जरूर आप मेहनत करना चालू करें। अब देखो आप यहां पर कि ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 9 सेकंड्स, देन इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस ए प्लेटफॉर्म विच इज 4 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है, एंड ए 600 मीटर लॉन्ग टनल टूगेदर स्पीड ऑफ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड ऑफ ट्रेन है तो किलोमीटर पर आवर है दोस्तों, क्या है किलोमीटर पर आवर। अब आप समझो, ये जो आपके पास में ट्रेन है ना दोस्तों, इस ट्रेन ने क्या किया है दोस्तों कि आपके पास में पोल को पार किया है दोस्तों, पोल को पार किया है कितने में 9 सेकंड में। कितने में दोस्तों 9 सेकंड। ये बात तो आपके 2 क्वेश्चन से क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि यदि आपके पास में ट्रेन जो है यदि एक पोल को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब उसने खुद की लंबाई ही, खुद की लेंथ आपके पास में क्रॉस की है। खुद की लंबाई को कितने में टाइम पे क्रॉस किया है दोस्तों आपके पास में 9 सेकंड में। अब आप ध्यान से समझें किसने क्या किया है दोस्तों कि देन इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस ए प्लेटफॉर्म विच इज 4 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यदि आपके पास में एक प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों, प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों कितने का आपके पास में है
प्लेटफॉर्म आपके पास में 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, और इसको आपके पास में और प्लस एक टनल है इसी के साथ में लगी हुई, जो आपके पास में कितनी है दोस्तों, 600 मीटर लंबी है, 600 मीटर लंबी है। इसको पार करने में कितना समय लेगी? तो आप ध्यान से समझना दोस्तों, यदि अपन मान के चलते हैं कि एक आपके पास में 1 यूनिट लेंथ है आपके पास में किसकी, ट्रेन की, तो 4 टाइम्स लेंथ किसकी हो जाएगी दोस्तों, 4 टाइम्स लेंथ किसकी है दोस्तों, प्लेटफॉर्म की। ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। ये क्या है दोस्तों, ये टनल है। ये क्या है, टनल है। अब आप ध्यान से समझना दोस्तों कि 9 सेकंड में इसने 1 यूनिट पार किया है, तो यहां पर जब इसने इसको पार किया होगा तो 1 यूनिट खुद की लंबाई और 4 यूनिट दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई, टोटल इसने यहां पे कितना पार किया होगा, 5 यूनिट। कितना पार किया होगा दोस्तों, 5 यूनिट। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि इसने आपके पास में 1 और 4 यानी टोटल यदि 1 यूनिट 9 सेकंड में पार करती है दोस्तों, तो 5 यूनिट पार करेगी मल्टीप्लाइड बाई 9 यानी कितना, 9 पंचे 45 सेकंड, 45 सेकंड। अब आप ये देख लो कि यदि 72 किलोमीटर पर आवर यानी आपके पास में 72 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 18 4 जा 72, 4 पंचे 20, 20 मीटर पर सेकंड से यदि इस टनल को भी पार किया होगा दोस्तों, तो इसने टाइम लिया होगा दोस्तों कितना, 600 बटा 600 डिवाइड बाई 20, 20 से काटो कितने बार जाएगा दोस्तों, 30 सेकंड, 30 बार जाएगा, 30 सेकंड। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इसने 45 सेकंड तो यहां पर लिया समय, जब इसने खुद की लंबाई और अपने से 4 गुना एक प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया, तो जो टोटल टाइम लगा ना दोस्तों, इसे कितना लग गया, टोटल जो टाइम लगा है दोस्तों, टोटल टाइम जो लगा है यहां पर कितना लगा है दोस्तों, 45 प्लस आपके पास में कितना, 30 यानी आपके पास में 75 सेकंड्स। टोटल टाइम कितना लगा दोस्तों, 75 सेकंड्स। मैं आपसे बोल रहा हूं दोस्तों, ऑप्शन सी तो आपका सही हो गया। मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसमें कभी भी आपके पास में लेंथ ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं। स्पीड ऑफ द ट्रेन तो ऑल्सो गिवन है, लेकिन आपके पास में कभी भी अलग से उसकी लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है। कभी भी वहां पर फालतू कैलकुलेशन ना करें आप। यहां पर मैं आपसे ये बोल रहा हूं दोस्तों कि कभी भी आपके पास में जब भी क्रॉस करेगी, तो इसने खुद की लंबाई तो 9 सेकंड में क्रॉस करी है, 1 यूनिट। यदि 4 टाइम्स क्रॉस करेगी, इसका मतलब इसने 1 यूनिट खुद की लंबाई और 4 टाइम्स प्लेटफॉर्म की लंबाई, यदि टोटल 5 यूनिट क्रॉस किया है, इसका मतलब दोस्तों इसने 45 सेकंड्स यहां पर लिए होंगे। आपको केवल एक फाइनल कैलकुलेशन इसके साथ में करनी है कि 600 मीटर टनल को जब ये पार करेगी दोस्तों, तो 72 किलोमीटर पर आवर यानी 20 मीटर पर सेकंड से इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी। तो इसको क्रॉस करने में टोटल कितना टाइम लगा दोस्तों, 30 सेकंड। इसका मतलब यह है दोस्तों 45 सेकंड उसने प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया, और लगातार आपके पास में टनल है तो 30 सेकंड उसको पार करने में लिया। तो टोटल जो आपके पास में टाइम लगा दोस्तों वो कितना लगा, 75 सेकंड्स। एंड योर ऑप्शन सी वुड बी राइट दोस्तों। क्लियर है ना। इसके साथ अपन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 4th में। क्लियर है दोस्तों। अपन आज इस वाले लेक्चर को यहीं पर ही रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम आपका लगभग हो गया है लेक्चर का। तो अपन मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां से अपन वापस से यहीं से चीजों को रिज्यूम करेंगे। क्लियर है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।